हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं नोतुन सूर्यो आज थर्सडे, थ्रोबैक थर्सडे का एक नया स्टोरी, एक नया ब्लॉग आज मैंने शुरू कर दिया। और आज का जो ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ, शुरू करने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जो लोग मेरे से नए नए जुड़ रहे हो, प्लीज मेरे साथ बने रहिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और मेरे वीडियो को करते जाइए लाइक। और मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज फ्रेंड्स के साथ इसको भी आप शेयर कर सकते हो। और मैं वादा करती हूँ मैं कभी भी किसी को भी निराश नहीं करूंगी। जिनके मैं फ्रेंड बन रही हूँ, नए नए जो सब्सक्राइबर मेरे से जुड़ रहे हो, तो प्लीज मेरे साथ कनेक्शन में बने रहिए। तो मैं भी आप लोगों के साथ ऐसे ही जब तक YouTube का ब्लॉग करूंगी, मैं भी आप लोगों के साथ ऐसे ही एज ए फ्रेंड बनी रहूंगी। तो चलिए झटपट शुरू करते हैं आज का थ्रोबैक थर्सडे का स्टोरी। आज का थ्रोबैक थर्सडे का स्टोरी थोड़ा हटके, थोड़ा थ्रिलिंग वाली होगी, तो प्लीज वीडियो को छोड़ के बीच में कहीं मत जाइए। मेरे साथ वीडियो का अंत तक बने रहिए। तो आज का जो थ्रोबैक थर्सडे आप लोग के साथ मैं करने वाली हूँ शेयर, वो एक ठंडी के टाइम का ही स्टोरी है। और देखिए अभी शुरू हो चुका है दिसंबर महीना और आज है दिसंबर का 3 दिसंबर, 3 दिसंबर है आज का डेट। तो मैंने सोचा कि आज के ये ठंडी ठंडी मौसम में आप लोगों के साथ, मेरे साथ घटने वाली एक स्टोरी आप लोगों के साथ मैं करूंगी शेयर। क्योंकि ये जो समय है ठंडी का समय है। हालांकि मुंबई में ठंडी बिल्कुल नहीं है। कल के ब्लॉग में भी मैं शेयर कर चुकी हूँ कि मैं थोड़ी बहुत गाजर का हलवा बना के एकदम पसीना पसीना हो गई थी। लेकिन दिल्ली, कोलकाता, ये सारे जगह में ठंडी गिरना चालू हो गई है। स्वाभाविक है कि जो सीजन है वही सीजन का जो मतलब मौसम है वो गिरना पड़ना जरूरी है, नहीं तो आदमी भी बीमार पड़ते हैं और वो सीजन को भी एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो मुझे जैसे कि मैं बहुत ज्यादा ठंडी विंटर को मिस करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे ठंडी जगह में से मतलब रह के आई हूँ। लाइक दार्जिलिंग में रह के आई हूँ, झारखंड में रह के आई हूँ, कोलकाता में, मैं वेस्ट बंगाल में मैं पली बड़ी हूँ। तो वहां पर तो ठंडी बहुत, और दुर्गापुर जहाँ पे मैं पैदा हुई हूँ वहाँ का ठंडा तो इतना ज्यादा है कि मैं क्या बोलूं। वो दस्ताना, ग्लव्स, हाई नेक ड्रेस, मफलर, स्वेटर, स्कार्फ, मोजे सब डाल के हम लोग कॉटसूल अंदर, उसके ड्रेस के ऊपर कॉटसूल का ड्रेस, उसके ऊपर स्वेटर, उसके ऊपर चादर, मतलब जैकेट, क्या क्या विंटर, क्या क्या नहीं सब हम लोग यूज करते थे। लेकिन हाल अभी जब से हम मुंबई आए हैं बिल्कुल ठंडी नहीं गिरता है, कोई मतलब सूदिंग वेदर रहता है। ठंडी मतलब गर्म कपड़ा हमको जरूरत नहीं पड़ता है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ एक ऐसा स्टोरी शेयर करो जिसमें थोड़ी बहुत थ्रिल भी है और ठंडी वाली फीलिंग्स भी है। तो इसके लिए मैं भी आज थोड़ी जाड़ा एक स्टोल लेके बैठी हूँ, लेकिन पीछे मेरा एसी चल रहा है। मैं दिखा देती हूँ मेरे व्यूअर्स को, ये देखिए, है ना। तो मैं सोचा कि थोड़ा ठंडा ठंडा फीलिंग्स आएगा तो आप लोगों को स्टोरी सुनने में भी मजा आएगा। क्योंकि हम लोग जो ब्लॉग करने की कोशिश करते हैं इंडिविजुअली, खुद का एक का एफर्ट रहता है, पूरा जो भी बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा एफर्ट लगता है। तो इसको हल्के में मत लीजिए, प्लीज इसको रेस्पेक्ट करिएगा व्यूअर्स। तो ये सभी व्यूअर्स के लिए था। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। एक्चुअली ये समय था जनवरी महीने का और ठंडी का समय। हम लोग तब झारखंड में रहते थे और सोमदीप्ता तभी 1 साल का था और रजाई डाल के हम लोग सोते थे। और हम लोग का घर, मैं एस्बेस्टर के रूम में रहती थी, मतलब मैं लेबर क्वार्टर में रहती थी।
हमको अच्छा क्वार्टर नहीं मिला था, तो हमारे छत पक्का नहीं था और जैसे एस्बेस्टर ऐसा 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 मतलब होता है ना, जो जिनको मालूम है वो समझ गए होंगे। तो वो खाली रहता है, तो ठंडी के दिन में उसमें ना बहुत उसके अंदर से भी बहुत हवा आता है घर के अंदर, तो यूजुअली बहुत ज्यादा ठंडा हम लोग झेलते थे वो रूम में रहते हुए। तो वैसे ही एक नाइट हम लोग सो गए रजाई डाल के, मैं, सोमदीप्ता और जॉयदीप, और सो गए। तभी नींद बहुत गाढ़ा आता था क्योंकि बहुत ज्यादा थक जाती थी सोमदीप्ता को लेके, दिन भर उसका खाना पीना एंड ऑल दिस, घर का काम, ऊपर से ठंडा। ऐसे ही ठंडे के दिन में मतलब नींद बहुत अच्छा आता है, नींद का कोई कंप्लेन नहीं होता है, मतलब सोने में मजा आता है। तो ऐसे ही सडनली नींद में ऐसा फीलिंग होने लगा कि सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, सांस लिया नहीं जा रहा है मुझे। तो फिर मैंने सोचा मैं शायद कोई सपना देख रही हूँ जो मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि ऐसा होने का कोई रीजन नहीं है, ठंडा बहुत ज्यादा है और सफोकेशन की कोई बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे सफोकेशन मेरा बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, फिर गले के अंदर इधर जलना चालू हुआ, फिर नाक से जो मतलब सांस में खींच रही थी, तो ये जो एरिया है ये एरिया भी मेरा जलना चालू हो गया, मतलब धीरे 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 धीरे। तो फिर जॉयदीप भी बार बार करवट ले रहा था, तो जॉयदीप जैसे करवट लेना चालू किया तो मुझे मतलब फुल कॉन्शियस माइंड में नहीं थी मैं, तो ऐसा मुझे लगा कि जॉयदीप का नींद भी थोड़ा खराब हो रहा है। तो लेकिन तब पर भी इतना ज्यादा ठंडा और एकदम रजाई के नीचे कोजी कोजी होके हम लोग सो रहे थे। तो एक बार जॉयदीप ये करवट ले रहा था तो मैं वो करवट ले रही थी, तो एक बार मैं इधर से करवट ले रही थी तो जॉयदीप दूसरी तरफ करवट ले रहा था। तो ऐसा कुछ कितना घड़ी तो नहीं देखे क्योंकि एकदम गहरे नींद में थे, और धीरे धीरे मेरे रियलाइजेशन और भी बदतर होता जा रहा था कि एकदम सांस लेना बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो रहा था। तो मुझे लग रहा था कि ये खाली मेरे साथ ही हो रहा था, लेकिन बाद में पता चला नहीं, सेम एक्सपीरियंस जॉयदीप के साथ भी हो रहा था। तो लिसनर जो लोग आज सुन रहे हो, आप लोगों को क्या लग रहा है, कोई भूत प्रेत का असर था, क्या था, क्यों हम सांस नहीं ले पा रहे थे? थोड़ा धैर्य धरिए, पेशेंस के साथ स्टोरी को एंड तक सुनिए। ऐसा कुछ ही टाइम होने के बाद सडनली हम दोनों एकदम चौंक गए और बेड के ऊपर खड़े होके बैठ गए और देखे कि हमारे घर के अंदर पूरा धुआं 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 है। हम ऐसे आग भी नहीं खुल पा रहे हैं, ऐसे आंखों को रगड़ रहे हैं क्योंकि आग भी हमारा बहुत ज्यादा जलना शुरू हो गया था, बहुत ही ज्यादा। रीजन हमको मालूम नहीं क्योंकि आग हमको कहीं से दिख नहीं रहा था, लेकिन धुआं कहाँ से आ रहा है ये भी हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तो जॉयदीप फटाक से बेड से उतरा और उसने मतलब ढूंढने की कोशिश की क्या रीजन है धुआं का। तो उन्होंने देखा हम लोग जो रजाई ओढ़ के सोते थे, ऐसे करवट लेते समय एक दूसरे से धक्का लग के वो करवट लेते समय वो रजाई हम लोग के ऊपर से खिसक गया, और खिसक जैसे गया हमारे बेड के नीचे, तब इतने जिनको मालूम है वो कछुआ ब्रांड का एक मॉस्किटो कॉयल आता था, कछुआ धूप बोलते थे हम, ग्रीन कलर का कॉयल आता था। तो हम लोग मच्छरदानी नहीं लगाते थे, तो हम लोग मच्छर का वो धूप लगाते थे, क्योंकि तभी जो हम लोगों के पास जो लिक्विडेटर वगैरह अभी फिलहाल है ये सब ऑयल वगैरह, तभी उतना नहीं था, तो कछुआ ज्यादा चलता था। तो रजाई का एक कोना कछुए के ऊपर गिर गया था, और रजाई जिनको मालूम है तो जानते ही है कि पूरा प्योर रुई से बनता है, एकदम से रुई से बनता है। तो रुई में आग लगता है तो वो आग धीरे 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 स्प्रेड करता है। तो हमारे साथ भी यही हुआ था। रजाई का एक कोना में
आग पकड़ लिया था और वो ऊपर का एकदम सही था, रजाई का जो कवर होता था वो मतलब था वो पूरा सही था, लेकिन अंदर अंदर से आग सुलग सुलग के एकदम बहुत अंदर तक आग चला गया था। और वही रुई जलने की वजह से घर में एकदम पूरा एकदम गाढ़ा गाढ़ा एकदम वाइट वाइट एकदम धुआं धुआं हो गया था। वो नाइट तो जॉयदीप तुरंत उठा और रजाई को लेके हौदा बोलते हैं वाटर टैंक, हम लोगों का टाइम का वाटर आता था, तो वो टाइम का वाटर एक टैंक में जमा होता था, कंक्रीट टैंक में, तो हौदा बोलते थे। तो जॉयदीप ने रजाई को खींचा और वो हौदा में जाके पूरा रजाई को डाल के फिर ऐसा हम लोगों का बाउंड्री वॉल हुआ करता था, बाउंड्री वॉल के ऊपर डाल दिया। क्योंकि ठंडी का मौसम है, जॉयदीप सोचा कि सूख जाएगा, रात को फिर हम लोग यूज करेंगे। वैसा ही दिन भर रजाई उधर पड़ा रहा, लेकिन भगवान की दुआ से हम लोग कोई सफोकेशन की वजह से हम लोग वो दिन एकदम मतलब सफोकेशन की वजह से हम लोग की जान भी जा सकती थी। खास करके मेरा बेटा जो 1 साल का था, उसको तो शायद बहुत ही तकलीफ हुआ होगा उस दिन, हमको समझ में नहीं आया। लेकिन रुई में आग लगना इतनी बड़ी बात हो सकती है कि मैं आप लोगों के साथ क्या बोलूं। जॉयदीप पूरा रजाई को हौदा के अंदर पूरा भिगा दिया था और हौदा से उठाने को जॉयदीप को अकेले का बहुत मुश्किल हो रहा था, इतना भारी हो चुका था पानी से भीग के। तो उसने वो बाउंड्री वॉल में उसको टांग के गया, फिर पूरा दिन वैसा ही रहा, वो गीला एकदम। फिर इवनिंग को, ये तो मॉर्निंग का मतलब एक दिन रात का हुआ, उस दिन मॉर्निंग हुआ। मॉर्निंग में जॉयदीप ने उसमें मतलब पानी में भिगो के उसको बाउंड्री वॉल में डाला। फिर उसी दिन इवनिंग को जॉयदीप जब घर आया, जॉयदीप आने के बाद देखा शाम मतलब 8 साढ़े 8 के करीब इवनिंग टाइम, फिर से देखा वो वो रजाई के एक कोने से फिर से धीमे धीमे धुआं उठ रहा है, फिर से जलने की स्मेल आ रही है। तो तुरंत ये देखने के बाद हम लोग के पीछे खाली जगह था और पतझड़ मतलब विंटर के टाइम पत्ते गिर जाते हैं ना झाड़ी के, तो ऐसा था। तो जॉयदीप ने पूरा रजाई लेके पीछे फेंक दिया कि बोला आग अगर ऐसा लगेगा तो चारों बगल सूखे पत्ते हैं वो अगर जल जाएंगे तो कैसे भी है बुझ जाएंगे, मतलब उतना फैलेगा नहीं, क्योंकि आग एकदम ऐसा चढ़ नहीं रहा था, अंदर से एक रुई से दूसरे रुई को ऐसा पकड़ रहा था। तो आई होप ये स्टोरी आप लोगों को सुन के थोड़ी बहुत कुछ महसूस हो रहा है, क्योंकि स्टोरी है ही ऐसा। लेकिन ये स्टोरी से हम लोग ने सबक लिया कि कभी भी घर में कोई भी मॉस्किटो कॉयल या कोई भी चीज जो जलता हुआ चीज है उसको बहुत केयरफुली घर के अंदर रखते हैं, क्योंकि एक बार ऐसा एक्सपीरियंस हो गया हम लोगों के साथ, दोबारा हम लोगों के साथ ये नहीं होना है और किसी के साथ ना हो, यही मेरा आशा है। मैं आशा करती हूँ आप लोग भी कभी भी घर के अंदर कोई भी चीज जो जलता है उसको ऐसा बेयर मत रखिए, उसको रखना है तो प्रोटेक्शन के साथ। जैसे बाद में हम लोग क्या करते थे वो भी बताती हूँ। मिट्टी का ऐसा प्लेट होता है ना, हम लोग शौरा बोलते हैं बांग्ला में, थोड़ी ऐसा प्लेट हुआ करता था मिट्टी का, तो वो प्लेट हम लेके आते थे शॉप से। जो लोग नर्सरी करते हैं उन लोगों के पास भी मिलता है वैसा वाला पॉट, और जो लोग पूजा सामग्री सेल करता है उनके पास भी ये पॉट रहता है, तो उन लोगों से हम लोग वो पॉट खरीद के लेके आते थे। और नहीं तो बंगाल आते थे तो मिठाई का हंडी, जो मिष्टी दोई का हंडी होता है, रसगुल्ला का हंडी, वो हंडी के अंदर स्टैंड डाल के हम लोग फिर कॉयल को जलाते थे। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा? और थोड़ा हटके है, जैसे मैं हर दिन ज्ञान वाली ये वो बच्चों पे देती हूँ। जो लोग मेरे नए सब्सक्राइबर हो उन लोगों के लिए बताना चाहती हूँ, मैं हर थर्सडे स्टोरी बताती हूँ मेरे लाइफ के ऊपर आधारित जो बीत चुका है मेरे साथ, वही स्टोरी मैं आप लोगों को साथ एकदम अनकट शेयर करती हूँ।
तो कभी भी घर के अंदर कुछ जला हुआ चीज रखिएगा तो ध्यान से रखिएगा, उसको प्रिकॉशन के साथ रखिएगा कि कोई ना जले और कहीं पे आग ना लगे। तो आज के लिए थ्रोबैक थर्सडे था इतना ही। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। हाँ, स्टोरी अगर अच्छा लगे तो प्लीज फ्रेंड्स के साथ करिएगा शेयर और कमेंट्स करके मुझे पक्का बताइएगा कि आज का स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए मुझे दीजिए इजाजत, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।